एप्पल के अलर्ट पर सियासत भारी। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डर गया विपक्ष, फोन में हुई सेंधमारी। सर्वेलेंस चल रहा है, उसे लगता है कि वहां पे हलचल किस खेमे में मची हुई है। आखिरकार जासूसी किस लिए? फिर खींची तलवार, घमासान जारी। एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फोन में सेंधमारी या फिर सियासत भारी, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। आज विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके आईफोन्स पर अलर्ट आ रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके फोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द काफी अहम था। इन शब्दों से उनका इशारा सरकार की ओर था। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि किन किन नेताओं ने अपने फोन में एप्पल की ओर से ये अलर्ट की बात की है। वो नेता हैं टीएमसी की महुआ मोइत्रा, उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, शशि थरूर, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव, इधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और सीपीएम के सीताराम येचुरी। एप्पल के अलर्ट के बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन ले जाओ, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। महुआ मोइत्रा ने इमरजेंसी जैसे हालात की बात की। शशि थरूर ने कहा कि कुछ लोग जासूसी में बिजी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर जासूसी किस लिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमें चुप नहीं करा सकते। विपक्ष के आरोपों को सरकार ने बेबुनियाद बताया। कहा कि मामला काफी गंभीर है, जांच होगी, तह तक जाएंगे। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 150 देशों में एप्पल के फोन पर इस तरह के अलर्ट्स गए हैं। युगांडा जैसे मुल्क में कई पॉलिटिकल लीडर, सियासी नेताओं को ये मैसेजेस गए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि दुनिया में आईफोन यूजर्स कितने हैं। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है ये। पूरी दुनिया में 146 करोड़ लोगों के पास आईफोन है। भारत में सिर्फ 2 करोड़ लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ भारत में 2 करोड़ यूजर्स हैं आईफोन के। सबसे ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल इंग्लैंड में होता है, यूके में। क्या वाकई विपक्ष के नेताओं के फोन में सेंधमारी हो रही है, या फिर यह आरोप सियासी खेल का हिस्सा है? हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, असदुद्दीन ओवैसी, राघव चड्ढा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, टीएस सिंहदेव जैसे कई विपक्षी नेताओं के मोबाइल पर मैसेज आया और लिखा था स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा गया एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। यदि आपके उपकरण के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है, तो वे आपके संवेदनशील डेटा, संचार, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूर से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। चेतावनी मेल में लिखा है, हालांकि यह संभव है कि यह एक गलत अलार्म है। कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। मोबाइल पर यह मैसेज आना था और शुरू हो गई देश की राजनीति में सबसे बड़ी गर्मागर्मी। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं कराते, जांच के लिए फोन क्यों नहीं देते। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया,
सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? मामला सियासी बवंडर में बदल गया। जिन नेताओं को ये मैसेज आया था, उन सब ने बारी बारी से सरकार को एक्स पर घेरा, इसे सरकारी जासूसी बताया। मैं मानती हूँ कि ये सीरियसनेस जो दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे स्टेट स्पॉन्सर है। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं? ये सवाल के घेरे में आता है। इनका मकसद ये नहीं है कि सच्चाई सामने आए, इनका मकसद केवल और केवल शोर मचाना है। उलूल जुलूल वेबसाइट पे जाना, उलूल जुलूल आरोप लगाना, मैं समझता हूं इतनी परिपक्वता आप में आ जानी चाहिए कि कानून का भी पालन करे और बेबुनियाद आरोप बिना ठोस तथ्यों के ना लगाए। धन्यवाद। ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहा है और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा? पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? कहीं ना कहीं विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाता है, लेकिन जब आरोपों की तहकीकात होती है, जब क्वेरीज इन्वेस्टिगेशन होती है, तब वो कोऑपरेट नहीं करते। आज भी वैसा ही हुआ। एप्पल ने क्लैरिफिकेशन दिया राहुल गांधी की प्रेस खत्म होने के महज 5 मिनट के बाद, और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो तथ्यहीन साबित हो गया। हमारी पूरी टेलीफोन्स को और पूरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है एप्पल के, उन सब के अंदर ये एक किस्म की सर्वेलेंस हो रही है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस है, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था। इसलिए मोदी सरकार ने आज तक ये मना नहीं किया कि पेगासस को उन्होंने खरीदा नहीं, तो जाहिर है ये कि वो ही कर रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? जासूसी विवाद के बीच एप्पल का भी बयान आया। एप्पल ने कहा कि एप्पल किसी भी थ्रेट नोटिफिकेशन यानी खतरे की जानकारी में खास सरकारी अटैकर्स के बारे में नहीं बताता। एप्पल हैकिंग के खतरे को लेकर चेतावनी की प्रक्रिया के बारे में भी नहीं बता सकता है, क्योंकि इससे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स सचेत हो जाएंगे, फिर उनकी हरकतों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हर बार ये नोटिफिकेशन ठीक होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एप्पल फॉल्स अलार्म्स भी देता है। इससे पहले भी कई बार देता रहा है। पूरे 150 कंट्रीज में ये वाले अलार्म भी उसने भेजे हैं। तो सिर्फ इन्हीं लोगों को आया है या इन्हीं लोगों के फोन हैक हुए हैं या हैक होने की कोशिश की गई है, इस बात की एश्योरेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रूफ ना हो, जब तक कि हम कोई ठोस एविडेंस ना निकाल पाए। फिर सामने आए देश के आईटी मंत्री और कहा कि एप्पल की ओर से भेजे गए मेल से ही समझा जा सकता है कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है, जांच होगी। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। ये बवाल बड़ा है और पेगासस की ही तरह इस जासूसी कांड की घंटी 2024 के चुनावों तक बजने की पूरी आशंका है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ सांसद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की जुड़ गई हैं। आपको भी ये मोबाइल पर मैसेज आया था, इसलिए आपका कार्यक्रम में आज शामिल होना, आपका वर्जन
हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को एक बार बता दें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, कहा कि पहली नजर में ये गड़बड़ी लगती है। कई ऐसे लोगों को भी संदेश आया है जो पब्लिक लाइफ में नहीं है। 150 देशों में ऐसे अलर्ट्स आए हैं। एक पूरी फहरिस्त है बहुत सारे लोगों की जिन्हें ये मैसेज आया है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है उन्होंने। अगर आपके पास ये मैसेज आया तो आप appleid.apple.com में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं। मैंने एक व्यक्ति जिसको ये मैसेज पहुंचा है उनसे बात की, वो गए appleid.apple.com में, उसमें कोई ऐसा मैसेज तो दिखा नहीं। तो लगता तो है कि ये कुछ या तो एप्पल की तरफ से गलती हुई हो अगर उनके यहाँ से आए, या किसी और ने। आजकल तो दुनिया भर के हैकर्स और दुनिया भर के। शहजाद पूनावाला जल्दी से आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं। राहुल गांधी को आप लोग कहते हैं कि जांच के लिए फोन नहीं देते, वो तो कह रहे हैं कि फोन मेरा ले लीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। आरजेडी कह रही है कि आप लोग देश को नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं, जासूसी करा रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, पहले आपने देखा होगा तो क्रिकेट मैच की जब शुरुआत हुई तो टेस्ट मैच 5 दिन का होता था, फिर वनडे फॉर्मेट है, अब T20 कुछ घंटों में मैच समाप्त। ऐसे ही राहुल जी के आरोपों का भी हाल है। पहले 5 दिन आरोप चलते थे, फिर 1 दिन चलने लगे, और आज नाश्ता करके आए नहीं, पीसी की नहीं, लंच से पहले आरोप ही खारिज। और कौन कर रहा है आरोप खारिज? एप्पल की ही टीम, जिनके नाम पर ये आरोप लगा रहे हैं। बताइए एप्पल ने क्या क्या कहा है क्लैरिफिकेशन में कि कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर ये भारत के खिलाफ कोई सुपारी लेकर बोलना है, इसलिए भारत का नाम तो आना ही चाहिए। इनको कैसे पता है एफबीआई वर्सेस एप्पल इतने महीनों से सालों से चल रहा है कि एफबीआई का कोई लेना देना नहीं है? इनको कैसे पता कि चाइनीज कंपनी का जो निशाना है एप्पल कंपनी पर, उनका कोई लेना देना नहीं? भारत को टारगेट करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब यह नहीं है कि राज्य द्वारा प्रायोजित। स्टेट स्पॉन्सर्ड में अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है, ये खुद एप्पल ने कहा। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा नेशंस में यूजर्स को यह नोटिफिकेशन मिला है। वाह, भारत सरकार की क्या ताकत मानी है राहुल गांधी जी ने कि 150 देशों में हम लोग ये हैकिंग करवा रहे हैं एप्पल फोन का। बढ़िया आरोप है। और इनका क्या इतिहास रहा है जरा एक बार उसको भी देखिए। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट की कमिटी फोन मांगते रह गई, राहुल जी ने तब तो फोन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? और जो फोन मिले उसमें कुछ पेगासस मिला नहीं। अच्छा, एक और आरोप प्रियंका जी, उनकी बहना ने लगाया था कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है। उस समय पर भी सर्ट ने उनसे मांगा कि डिटेल्स दे दीजिए, कुछ निकला नहीं उसमें, और ना उन्होंने डिटेल्स दिए। क्यों नहीं दिए बाबा? आप दे देते डिटेल्स। चलिए, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे कई बार आरोप लगाए, कभी भी वो अपना फोन नहीं सौंपते। और आज देखिए कौन आरोप लगा रहा है। गजब की बात है। एक लास्ट कमेंट चाहता हूं मैं। महुआ मोइत्रा, जिस पर खुद पर आरोप है कि उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड विदेशी धरती पर रहने वाले कॉन्फ्लिक्टेड बिजनेस इंटरेस्ट को जाकर दे दिया, वो आरोप लगा रही है कि देखिए मेरे फोन में ये मैसेज आ गया। कौन आरोप लगा रहा है? वो कांग्रेस पार्टी जिसने 9,000 फोन और 500 ईमेल की जासूसी करवाई, खुद प्रणब मुखर्जी की जासूसी करवाई, पोस्ट ऑफिस बिल लाने का महापाप किया, जिसमें सारे पोस्ट ऑफिस के लेटर्स पढ़ने की वो ताकत चाहते थे, जिसको ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो कर दिया। वो पार्टी लगा रही है ये आरोप। और आज आरोप वो लगा रहे हैं जिनका एफबीयू जो एफबीयू यूनिट बनाने का जिन पर आरोप है आम आदमी पार्टी पर, और जो आम आदमी पार्टी को कल जवाब देना पड़ेगा शराब घोटाले पर, तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी शायद हमारे पैनल पर है। प्रियंका, मैं वही कहने वाली थी कि आपने सबका नाम ले लिया, प्रियंका जी का नाम नहीं लिया। प्रियंका जी हमारे साथ पैनल में ही है। एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मैडम, सांसद है। एक वाक्य केवल। प्रियंका जी, 2007 में एप्पल का फोन लॉन्च हुआ था, ये 20 साल कैसे आप यूज कर रही हैं? पता नहीं। कॉमरेड सीताराम कह रहे हैं कि मेरे एप्पल फोन में आ गया। आप अमेरिकन इंपीरियलिज्म एप्पल फोन से लड़ रहे हैं क्या? मुझे लगा कम से कम शाओमी का या वीवो का फोन खरीद लेते, चाइना का ही फोन खरीद लेते मान्यवर। आप तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। ठीक है। एनीवेज, मुझे लगता है ये टेक्निकल रूप से आरोप गंभीर है, उस पर जांच होगी। सरकार ये संतुष्ट नहीं है जो रिप्लाई आया एप्पल का। प्रियंका जी, एक तो आप घटनाक्रम बता दीजिए, और क्या आप लोगों ने जल्दबाजी की सीधा क्योंकि अब सरकार का ये वर्जन है कि 150 देशों में ऐसे मैसेजेस आए हैं, और इसी मैसेज में मेल में लास्ट में अरे मैम मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपकी पूरी रिपोर्ट देख ली है मैडम, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुन ली है, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की भी बात सुन ली है। देखिए, हो सकता है मेरे शब्दों में 20 साल हुआ होगा, 17 साल हो, 16 साल हो,
पर डिजिटल कैमरा जो प्रधानमंत्री जी ने यूज कर लिया था उसके बराबर तो मैं नहीं कर सकती, बराबरी नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, ये सच है कि जब से एप्पल फोन आए थे तब से मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले बात ये रही, बात आप बार बार बोले जा रही हैं 150 देशों से, 150 देशों से। आपने स्टेटमेंट पढ़ा है एप्पल का? बिल्कुल पढ़ा है। किसी ने, कोई भी पत्रकार ने कोई स्टेटमेंट पढ़ा है एप्पल का? हम चला भी रहे हैं। तो मैं आपको पत्रकार, क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैं एक नहीं मैं बताती हूँ। आप जो चला रही है ना मैडम, वो 22 अगस्त 2023 का स्टेटमेंट है, 22 अगस्त 2023 का। आप थोड़ा आप समझ लीजिए। एक जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे एक एप्पल के स्पोक्स पर्सन इंडिया ने मुझे ये स्टेटमेंट भेजा, मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ। एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशंस टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। सो दो सवाल उठते हैं। अगर हमारे देश की जासूसी नहीं हो रही है, हमारे देश का सरकार नहीं कर रही है, अगर विदेशी ताकतें हमारे देश में शामिल हो रही हैं, तो हमारी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और सरकार, विदेशी सरकारें किस पे अटैक कर रही हैं? ऑपोजिशन एमपीज पे। कोई सरकारी एमपी पे नहीं, कोई बीजेपी एमपी पे नहीं। अब रही बात दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड एंड द अटैक्स इवॉल्व ओवर टाइम। तो इसीलिए उनका जो स्टेटमेंट है वेग है, वो भी 2023 का कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अब रही बात 150 देशों में गया, जी नहीं, 2021 के स्टेटमेंट से जब शुरुआत हुई थी और अब तक 150 ऐसे अलर्ट्स 150 फोनों में गए हैं। तो ये पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, क्योंकि यहाँ पे झूठ का बवंडर बहुत मच रहा है। नहीं। और यहाँ पे प्रवक्ता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी आपने वही एक सेकंड आईटी मिनिस्टर का स्टेटमेंट पत्थर की लकीर बन जाए। जो एप्पल का वर्जन आपने बताया, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो फिर मैं डिबेट से हट जाती हूँ। आपको एक काउंटर क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपने मुझ पर आरोप लगाया, तो मैं आपको बता दूं, आपने वही स्टेटमेंट दिखाया जो मैं भी दिखा रही हूँ। आप पे नहीं, तो ये पुराना स्टेटमेंट कैसे हो गया? एप्पल ने यही वर्जन दिया है। आपको फिर से बता रही हूँ, दिखा दीजिए। जी नहीं, आपने, अरे ऐसा है अंजना जी, सुनने की क्षमता रख लीजिए। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा जब आपका समय आएगा। हाँ, ठीक है। आप बीच में शहजाद पूनावाला को तो नहीं टोक रही थी जितना मुझे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर उंगली उठा दी ना। मैं वही वर्जन का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। 3-4 मिनट हमारे पास भी वही वर्जन है। एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशन टू एनी स्टेट स्पॉन्सर्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आपने गलत कहा मेरे उसको वर्जन को, इसलिए मैंने आपको बताया कि सही। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, मैंने आपको 3 चीजें कही थी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, मैंने आपका सवाल सुना और मैंने आपकी न्यूज रिपोर्ट की स्टोरी सुनी। उन तीनों को मिलाकर मैं जवाब दे रही थी। अगर आपको कहीं लग रहा है मैं बहुत गलत बोल रही हूं, आपके पास तो आपका पूरा शो है, आप पूरे समय लीजिएगा, आप बोलती रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इनकरेक्ट प्रूफ करिएगा। पर सच्चाई ये है कि ये स्टेटमेंट मैंने अपने मन से नहीं, मनगढ़ंत नहीं बना है या मेरे सपने में नहीं आया है। मुझे मेरे एप्पल फोन के मैन्युफैक्चरर ने एक स्टेटमेंट भेजा है कि दिस अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अटैक, वेल फंडेड अटैक बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज। अब मैं विपक्ष में, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अमेरिका को दोष दूं, इजराइल को दोष दूं, पैलेस्टाइन को दोष दूं, बाकी किसी और देश को दोष दूं, जब मैं यहां पर एज अ वोकल अपोनेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं आवाज उठा रही हूं। तो अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट आ रहा है और मैं नहीं दे रही हूं, एप्पल फोन की तरफ से आ रहा है, तो मैं वो मुद्दा उठाऊंगी और इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी है। इसमें सियासत कहां से आ गई? इसमें कंसर्न है कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल इनके साथ होगा, और ऐसा क्यों सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, इनके साथ क्यों नहीं हुआ? पहले कहते हैं मैलवेयर वो है, फिर कहते हैं मेल फंक्शन है। कितने स्टेटमेंट्स बदले गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 150 देशों में ही गया है। 150 देशों में नहीं गया, टोटल कुल मिलाकर 150 लोगों को आज तक गया है, 2021 से लेकर 2023 तक। ये डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर रही थी। अब आप मुझे करेक्ट कर लीजिए जहां भी मैं गलत थी। सरकार से आपको जो सवाल पूछने हैं आप पूछिए, इसीलिए कार्यक्रम में आपको आमंत्रित भी किया है, आपकी चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रही थी कि आज तक ने जो एप्पल का रिस्पांस दिखाया है वो आज का ही रिस्पांस है, वो पुराना रिस्पांस नहीं है जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ रही हैं, उसी का हमने हिंदी रूपांतरण किया है। एप्पल का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। हमारे ऑफिस में एक प्रक्रिया है जिसमें खबरों को आरएफए किया जाता है। हम लोग एप्पल को क्यों दो? नहीं, आराम से, इसमें आपने बोला अपनी बात, अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। हमारे यहाँ खबरें आरएफए की जाती हैं,
आरएफएज में से एक ये एप्पल का जो आपने बताया कि आपको किसी जर्नलिस्ट ने फॉरवर्ड किया है, वही हमें भी आया है कि एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशंस टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। उसके आगे हमने ये भी बताया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड। हम उसका हिंदी वर्जन दिखा रहे हैं। ये मुमकिन है, एक बार अपनी रिसर्च टीम को कह देंगे कि क्या ये एप्पल की तरफ से आधिकारिक रूप से आज उनका बयान आया है या नहीं है। एक बार कंफर्म करके मुझे अगले 2-3 मिनट में बता दें इस कार्यक्रम के खत्म होने के पहले, क्योंकि हमें अपना पक्ष भी साफ रखना जरूरी है। ये हमारी खबरों में आरएफएड है जो मैं दिखा रही हूँ। नहीं अंजना जी, एक बात मैं भी स्पष्ट आपको अंजना जी एक बात मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं, हिंदी और इंग्लिश का अनुवाद कैसे होता है वो हमें भी समझ है। मैं आपको बस ये कहने की कोशिश करी थी 2023 का जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर मीडिया को रिलीज किया गया है और मीडिया उसको चला रही है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा आधिकारिक बयान आया है और कौन से प्रवक्ता ने, कौन सा एप्पल के स्पोक्स पर्सन ने ये दिया है, तो मैं भी मान जाऊं। पर मेरा सवाल ये है, मूल सवाल ये है, एप्पल हमें अलर्ट कर रहा है। कोई भी देश की हो विदेश की हो जो सरकारें होती हैं वो उस पर संज्ञान लेंगी, वो कहेंगी कौन है जो हमारे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। शहजाद जी जवाब दीजिए। इस पे राजनीति नहीं करेंगे जो केंद्र सरकार कर रही है, बस जवाब दीजिए इसका शहजाद जी। अगर हो रहा है ये देश में अंदर तो ये आपके लिए कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि पीयूष जी कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि कई लोगों का हो रहा है जो कि पब्लिक लाइफ में भी नहीं है। तब तो ये और भी बड़ा थ्रेट है जो आपके मंत्रियों को देखना होगा। इसके बाद अभय जी आ रही है। अश्विनी वैष्णव जी तो यही कह रहे थे ना कि गंभीर विषय है और हमने जो देखा है एप्पल का रिस्पांस वो स्पेसिफिक भी नहीं है और वेग है, इसीलिए हमने तो जांच बिठा दी है। परंतु प्रियंका जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो सांसद है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने अभी कहा कि कौन से स्टेट से हो रहा है, इजराइल से हो रहा है, यूएस से हो रहा है, इधर से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए, बहुत अच्छी बात की। परंतु पवन खेड़ा का ट्वीट देखिए। पवन खेड़ा 8 घंटे पहले, डियर मोदी सरकार व्हाई आर यू डूइंग दिस। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। अभय दुबे जी अपने दर्शकों को भी बता दें, और प्रियंका जी चूंकि अब है नहीं हमारे साथ चर्चा में, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल हमारी टीम बिजनेस टुडे ने एप्पल की टीम से कांटेक्ट किया। ये सच है कि जो पुराना मैसेज था वो पहले से एप्पल की वेबसाइट पर था, लेकिन हम जो मैसेज दिखा रहे हैं वो एप्पल की कॉपकॉन टीम ने हमारी बिजनेस टुडे टीम को भेजा है जब उन्होंने मेल पर उनसे इंक्वायरी की थी। और इसमें उन्होंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में कहा है एप्पल हैज सेंट थ्रेट नोटिफिकेशंस टू इंडिविजुअल हुज अकाउंट्स आर इन नियरली 150 कंट्रीज। तो ये हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया ताकि चैनल जो दिखा रहा था उस पर। अभय जी अब सवाल यह है कि ये राजनीति की वजह से हो रहा है या वाकई हो रही है स्नूपिंग? क्या ये सब क्लेम करने में राहुल गांधी ने जल्दबाजी कर दी? नहीं अंजना जी, मैं मेरे देश की सरकार और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे ही प्रधानमंत्री जी हम लोगों का फोन हमारे खिलाफ वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या पहली बार है प्रधानमंत्री जी? 21 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप ने ऐसा ही आपके मंत्रालय को अलर्ट दिया था। उन्होंने कहा था ग्लोबली पूरे विश्व में 1400 फोन और भारत में 121 फोन अप्रैल से मई के माह के बीच में 2019 में पेगासिस के द्वारा अटैक किए गए। और इस बात को भारत की सरकार ने स्वीकारते हुए सर टीम को यह दायित्व दिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, और उसने जांच में 2019 में एक नोट, वल्नरेबिलिटी नोट पब्लिश किया और कहा कि सावधानी रखिए इस प्रकार के हमले के खिलाफ। और टाइम खत्म हो गया शहजाद जी, मैं आपसे भी रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगी क्योंकि पीएम का भाषण हम सुना रहे थे।